नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं फरवरी महीने के राशिफल की और कुंभ लग्न की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। बुध जो है वो 1 फरवरी से 20 फरवरी तक मकर राशि में रहेंगे और 20 फरवरी से 6 मार्च तक कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र 12 फरवरी से मकर राशि के अंदर स्थित रहेंगे। सूर्य 13 फरवरी से कुंभ राशि में रहेंगे और मंगल 5 फरवरी से मकर राशि के अंदर स्थित होंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। कुंभ लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शनि और शनि लग्न में ही स्थित है। 13 तारीख से सूर्य यहाँ पर आएंगे और लग्न के अंदर ही सूर्य और शनि का एक योग बनता है। सूर्य आपके 7th लॉर्ड भी है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि मुझे लगता है कि महीना स्वास्थ्य संबंधित चीजों को लेकर आपको सतर्क रहने का है। यहाँ सूर्य शनि जब साथ में होंगे तो जो लोग लॉ के अंदर हैं या जो भी लीगल कहते हैं ना कि करियर की तरफ हैं, जो जज से रिलेटेड एग्जाम्स दे रहे हैं, उन लोगों के लिए, उन मतलब फील्ड के लिए बहुत अच्छा है। टेक्निकल पर्सन्स के लिए बहुत अच्छा है। मगर ये सूर्य शनि जब भी साथ में होंगे वो संघर्ष देंगे, वो विचार मतभेद देंगे। तो लोगों के साथ आपके आदर्श नहीं मैच हो पाएंगे। जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं, आप जिस तरह से, आपकी वैल्यूज जो है वो काफी डिफरेंट रहेगी। आपका कार्य करने का जो तरीका है उसमें लोगों द्वारा मुझे लगता है डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। तो इस महीने आपको 13 तारीख के बाद मेंटली आपको प्रिपेयर्ड रहना है कि अगर आप कहीं पर भी कार्यस्थल पे काम कर रहे हैं या कोई भी व्यक्ति के साथ या बिजनेस के अंदर आपको डील करने में समस्याएं होंगी और आपके कार्य पद्धति के साथ सामने वाला मैचअप नहीं कर पाएगा, तो ये विचारों का मतभेद रहेगा। तो बहुत शांति से डील कीजिएगा। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी तृतीय स्थान में है, 2nd हाउस में राहु है। देखिए वाणी यहाँ पर बहुत ज्यादा कठोर हो सकती है और दूसरी चीज के परिवार के अंदर किसी भी प्रकार का माहौल खराब होता है या कोई भी प्रकार का विवाद होता है तो वहां आपको शांति बना के रखनी है, क्योंकि मुझे लगता है इस महीने बहुत ज्यादा विवादित अवस्था में पड़ने जैसा नहीं है। सेविंग्स एक तरह से कहा जाए कि किसी के बहकावे में आप इन्वेस्ट मत कीजिएगा। और ये एक ऐसी पॉइंट ऑफ व्यू है कि सेविंग्स बहुत ही, कहते हैं ना कि ग्रेजुअल लेवल पे है। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश मंगल बनकर 12वें घर में और गुरु यहाँ पर स्थित है। तो जो लोग मेडिकल के प्रोफेशन में हैं या मेडिकल से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, जो लोग लॉ के प्रोफेशन में है, जो मार्केटिंग के अंदर है, बैंकिंग सेक्टर में है, उन लोगों के लिए ये समय बहुत फायदेकारक है। और स्पेशली जो लोग मेडिसिन रिसर्च में है उससे कनेक्टेड यात्राएं हो सकती है। मुझे लगता है कि आपको जो भी काम करते हैं उसमें काफी हद तक कहते हैं ना कि आपको मीटिंग्स करनी पड़ेगी, लोगों से मिलना पड़ेगा, इस प्रकार की प्रक्रिया होगी। भाई बहनों के साथ कोई भी प्रकार का विवाद होने की संभावनाएं है। अगर कोई भी जॉइंट बिजनेस आपका है, फैमिली बिजनेस है, तो वहां पर बहुत मुझे लगता है कि इस महीने खर्च बहुत बढ़ते हुए नजर आते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप फैमिली बिजनेस के अंदर है तो काफी विवादित अवस्था रहेगी, जहां पर कहाँ पॉइंट ऑफ व्यूज डिफरेंट रहेंगे, कार्य करने की पद्धति डिफरेंट रहेगी। मंगल का एक दृष्टि संबंध जो तृतीय स्थान पर है, तो ये एक तरह से एनर्जी बहुत है। इनिशिएटिव लेने के लिए एक बहुत अच्छा समय है। आप कोई भी काम टेक्निकली नया सीखना चाहते हैं तो ये महीना लर्निंग का है, सीखने का है, ना कि आप रिजल्ट को जो मटेरियलाइज करने की जल्दबाजी दिखाते हैं, तो वो आपको मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं आपके चतुर्थ स्थान की। चतुर्थ स्थान का स्वामी 12 तारीख को 12th हाउस में जाते हैं। तब तक भाग्यशाली समय। एक चीज जरूर कहूंगी कि शुरू के 12 दिन का समय जो है, अगर प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी कार्य करते हैं तो वहां पर आपको फायदेकारक परिस्थिति रहेगी। 12 तारीख के बाद मुझे लगता है जल्दबाजी दिखाने से आपको बचना चाहिए। आई थिंक बहुत सोच समझ के आगे बढ़िएगा। अगर जॉइंट बिजनेस है
या जॉइंट प्रॉपर्टी है आपकी, मदरलैंड से कनेक्टेड कोई प्रॉपर्टी है, उसका कोई विवाद चल रहा है, तो मुझे लगता है कि 12 तारीख के बाद बहुत संयम बना के रखना पड़ेगा। ये महीना कोई भी लीगल मैटर अगर प्रॉपर्टी का चल रहा है तो वहां पर मुझे लगता है एक स्टैग्नेंट सिचुएशन होगी, वहां पर आपका कुछ एक्सपेंस होता हुआ मुझे नजर आता है। और कोई भी लीगल चीज में अगर कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई है तो उसमें आपका कुछ एक्सपेंस हो सकता है, कुछ खर्च होता हुआ मुझे नजर आता है। तो आई थिंक बहुत जल्दबाजी मत कीजिएगा, अगर प्रॉपर्टी लेनी है तो 12 तारीख से पहले आप इस प्रकार के निर्णय लेते हैं तो बेहतर ही होगी। मुझे लगता है लग्जरी के पीछे भी कुछ एक्सपेंस होंगे, अपने घर के पीछे कुछ रिनोवेशंस करने के पीछे भी खर्चा हो सकता है, कुछ व्हीकल खरीदने के पीछे भी एक्सपेंस हो सकते हैं। मुझे लगता है इस तरह के एक्सपेंडिचर डेफिनेटली रहेंगे जो घर में हम हमारे कहते हैं ना, जो प्रॉपर्टी को डेकोरेट करने के पीछे व्यक्ति खर्च करता है, तो इस प्रकार के एक्सपेंस मुझे इस महीने काफी हद तक होते हुए नजर आते हैं। पंचम भाव की बात करते हैं, पंचमेश बुध बनकर 12th हाउस में है और फिर लग्न के अंदर है। देखिए यहाँ स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो जो भी स्टूडेंट विदेश जाना चाहते हैं तो 1 से 20 तक का समय बहुत अच्छा है। और स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली जो मेडिकल या जो कहते हैं इंजीनियरिंग लाइन के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा समय कहूंगी मैं। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी, जो शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस महीने बहुत सोच समझ के आगे बढ़िएगा। आई थिंक बहुत फायदे कारक समय नहीं है यहाँ पर। रिलेशनशिप के अंदर भी मल्टीपल रिलेशनशिप की तरफ जाते हैं तो वहां पर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। और मुझे लगता है कि ये बहुत अट्रैक्शन बेस्ड आप रिलेशनशिप रखेंगे तो वहां पर आपको, मुझे लगता है कि जो रिलेशनशिप में आपका ट्रस्ट हो वहीं पर आगे बढ़ना चाहिए। 6th हाउस की बात करते हैं। 6th हाउस पे मंगल का दृष्टि संबंध 5 तारीख के बाद है और मुझे लगता है ये जो मंगल का सप्तम दृष्टि संबंध काफी नीचस्थ है, तो लोन्स को इस महीने अवॉइड कीजिए, बहुत बड़े लोन लेने से बचना चाहिए, कैलकुलेटिव रिस्क के साथ आगे बढ़िएगा। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि स्वास्थ्य संबंधित चीजें ये महीना बहुत अच्छा नहीं है हेल्थ को लेकर। जिनको एक तरह से कहा जाए कि शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, कोई भी प्रकार का ऑपरेशन करने की समस्या अगर आती है, जैसे कि हार्ट से संबंधित कोई ऑपरेशन होता है या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम होता है, तो 2 से 3 एडवाइस लेकर आगे बढ़िएगा, क्योंकि मुझे लगता है जल्दबाजी दिखाने से बचना चाहिए। क्योंकि सूर्य शनि 13 तारीख के बाद जब लग्न के अंदर होंगे और जो मंगल का दृष्टि संबंध 6th हाउस के पास है, तो ये इस प्रॉब्लम की वजह से मैं कहूं कि अगर कोई इशू आता है तो व्यक्ति बहुत जल्दबाजी दिखाते हैं और 2 से 3 जन की एडवाइस नहीं लेते, बहुत जल्दबाजी में इस प्रकार के डिसीजंस नहीं लेने हैं। तो ये महीना हेल्थ को बहुत प्रायोरिटी दीजिएगा, स्वास्थ्य को बहुत प्रायोरिटी दीजिएगा, मेंटल हेल्थ को आपको प्रायोरिटी देना है। कोई भी विवाद में पड़ने से बचना चाहिए, मुझे लगता है जहां विवाद है वहां आप दूर रहिएगा। अब बात करते हैं आपके 7th हाउस की। 7th लॉर्ड लग्न के अंदर है और शनि के साथ है, इनिशियली वो 12th हाउस में है। तो जिनके भी गृहस्थ जीवन के अंदर ये महीना काफी चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो सूर्य शनि लग्न के अंदर आते हैं और 13 तारीख के बाद मुझे लगता है कि मैरिड लाइफ में विवाद बढ़ता हुआ मुझे नजर आता है। और मुझे लगता है कि कोई भी प्रकार का आप पार्टनरशिप करते हैं तो इस महीने कोई नई पार्टनरशिप करने से बचना चाहिए। ऑलरेडी जो पार्टनर्स हैं उनके साथ भी विवाद होने की संभावनाएं है। देखिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि आपको काम बहुत मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल टेक्निकली आप परफेक्ट होंगे, आपका काम करने का तरीका काफी एफिशिएंट होगा, आप अप्रोच बहुत अच्छा रखेंगे, मगर जो आसपास का एनवायरमेंट है और जो रिलेशनशिप में आप हैं, पति पत्नी के बीच में जो संबंध है, वहां पर ईगो क्लैश होता है, तो वहां आप संयम बना के रखिएगा। अब बात करते हैं अष्टम भाव के। अष्टमेश बुध बनकर 12th हाउस में और बाद में लग्न के अंदर है। तो जो स्टूडेंट्स विदेश जाना चाहते हैं
और विदेश जाने के लिए अगर कोई लोन करते हैं तो वहां पर आप आगे बढ़ सकते हैं, और स्पेशली मेडिकल रिसर्च के लिए या कोई भी प्रकार का टेक्निकल नॉलेज के लिए अगर बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी अवस्था है और आई थिंक फायदेकारक परिस्थिति है। नवम भाव की बात करते हैं, नव में शुक्र बनकर लाभ स्थान में और फिर आपके 12th हाउस में, तो जो कहते हैं ना कि लाभ की प्राप्ति होती है वो 12 तारीख तक आपको ग्रेजुअल रिजल्ट्स मिलेंगे, आपके कार्य में आपको बेनिफिट मिलेगा, मगर उसके बाद जो है एक कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच रहेगा, यानी कि आपके रिजल्ट्स मिक्स्ड रहेंगे, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते। यहाँ पर डेफिनेटली कहूंगी कि जर्नीज काफी रहेगी, आप यात्राओं में काफी जाएंगे, और मुझे लगता है विदेश जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये समय 12 तारीख के बाद का समय विदेश घूमने के लिए, विदेश जाने के लिए बहुत अच्छा समय है। और मास्टर लेवल का कोई कोर्स करना चाहते हैं, और स्पेशली आईटी में या कोई भी प्रकार के डिजाइनिंग क्षेत्र के अंदर, मेडिकल क्षेत्र के अंदर कोई हायर लेवल का कोर्स करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं कहूंगी कि ये अवस्था को देखते हुए 12 तारीख के बाद आपके विदेश के हर कार्य संपन्न होंगे और बहुत पॉजिटिवली संपन्न होंगे। 10th हाउस की बात करते हैं, 10th लॉर्ड जो है मंगल बनकर आपके 12th हाउस में है, तो ये एक ऐसी पोजिशनिंग है कि 5 तारीख के बाद मंगल 12वें घर में जा रहे हैं और शुक्र बुध की अवस्था एक साथ है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपका फॉरेन ट्रैवलिंग रहेगा। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए फायदेकारक समय है। मेडिकल क्षेत्र वालों के लिए, जो लोग लॉयर्स हैं उन लोगों के लिए अच्छा है, जो होटल मैनेजमेंट में है या कोई भी डिजाइनिंग क्षेत्र में है तो फायदेकारक परिस्थिति है, मगर मुझे लगता है कि वर्क से रिलेटेड एक्सपेंस होता हुआ नजर आता है इस महीने। अगर बहुत जरूरी ना हो तो आई थिंक जॉब के अंदर कोई बदलाव करने से बचना चाहिए। जॉबलेस है तो कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ जॉब मिलेगा, जहां पर आपको सब कुछ आपके कंफर्ट का नहीं मिलेगा, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि आसपास का एनवायरनमेंट भी वो कहते हैं ना कि जो कोई कॉम्प्रोमाइजेस के बिना हो, तो इस प्रकार की परिस्थिति नहीं है। तो इनिशियली इस महीने आपको सुपीरियर्स के साथ भी बहुत शांति से डील करना पड़ेगा। अब बात करते हैं 11th हाउस की। 11th लॉर्ड जो है वो आपके 3य स्थान में है, यहाँ पर शुक्र स्थित है, तो ये कैसी अवस्था है कि लाभेश 3य स्थान में, तो ट्रैवलिंग से लाभ है, टेक्नोलॉजी से लाभ है, ज्ञान से लाभ है, आपकी वाणी से आप एक तरह से कहा जाए कि बहुत प्रिसाइज होकर काम करेंगे। कम्युनिकेशन काफी स्ट्रांग रखिएगा, कम्युनिकेशन से ही कॉन्टेक्ट्स बनेंगे और आप जितना लोगों से मिलेंगे उतना ही आपको पोलाइटली काम करना है, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे क्योंकि गुरु बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। तो यहाँ आपको फाइनेंशियल गेन होता हुआ मुझे नजर आता है। आप मेहनत काफी पड़ेगी, जितना मेहनत करेंगे उतनी प्राप्ति डेफिनेटली होगी, मगर टेक्निकली मुझे लगता है कि जो होते हैं ना कि सुपीरियर्स के साथ डील करने में थोड़ी सी समस्या आती है मुझे नजर आती है, तो वहां पर शांति बना के रखिएगा। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड लग्न में है और 12th हाउस में ऑलमोस्ट सूर्य, बुध, शुक्र, ये सारे ही ग्रह हैं। और यहाँ पर एक चीज मैं कहूंगी कि 5 तारीख के बाद मंगल है, तो यहाँ पर मैं एक ही चीज कहूं कि विदेश से काफी लाभ है। यहाँ आप काफी, ये महीना काफी खर्चे से ओरिएंटेड है, आप जो भी खर्चे करेंगे वो बढ़ते हुए नजर आते हैं। प्रॉपर्टी में काफी एक्सपेंस होगा, आपके लग्जरी में एक्सपेंस होगा। और यहाँ पर 12th हाउस की बात करें तो कहते हैं ना कि जो लोगों का लीगल मैटर चल रहा है या कोई भी कोर्ट केस चल रहा है, तो वहां पर डेफिनेटली 13 तारीख के बाद ध्यान रखने की जरूरत है। मुझे लगता है अपनी वाणी पे बहुत संयम रखिएगा, ये महीना बहुत फेवरेबल नहीं है, बहुत कहते हैं ना कि विवाद रहेंगे अगर कोई भी कोर्ट मैटर है तो। यहाँ खर्चों पर भी नियंत्रण रखना पड़ेगा, तो ये महीना थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा आपके लिए, मगर आप शनि एक लग्न में बैठकर काफी स्थिरता देता है, मगर सूर्य के साथ है तो वहां पर आपको संयम से कार्य करना होगा।
जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।